हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग का बोधिसत्व जी की क्लास में फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है वायु। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले CO2 CO2 जो है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो वायु क्या, तो जानिए रहेंगे। जैसे वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियन, krypton, रेडियन, जलवायु, धूलकण जो भी है जलवायु सब वायु का रूप है। तो सबसे पहले क्या होता है कि CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी को पर रोककर ग्रीन हाउस का प्रभाव पैदा करती है। और इसके अभाव में क्या हो जाता है कि धरती ठंडी हो जाती है। जैसे कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। और इस ऊष्मा और तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का जो होता है तापमान बढ़ जाता है, जिससे हम लोग भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मैंने कारखानों और कारों के से धुआं जो निकलता है वो क्या होता है कि वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ रहा है और इस स्तर बढ़ने से हमारे वायुमंडल को, हम लोग पृथ्वी का तापमान जो हो रहा है बढ़ रहा है। और इस पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को ही हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो क्या कहते हैं कि कारखानों एवं कारों से, मतलब जितना भी कारखानों, कारों, जो ट्रेनों से धुआं जो निकलते हैं, अब देखते हैं ये वायुमंडलीय में इसका स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है इस धुओं का। और इन धुओं से क्या हो रहा है कि उष्मा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पृथ्वी में बढ़ रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जब वायु गर्म हो जाती है तो फैलती है, क्योंकि वायु गर्म जो होती है वो हल्की होती है और जो ठंडी होती है वो भारी होती है। तो जब वायु गर्म होती है फैलती है, ठंडी होती है। जब कोई भी ठंडी चीज़ होगी तो ऊपर जाएगी, और हल्की और क्या होती है, ये ऊपर उठती है। और ठंडी वायु जो होती है वो सघन और भारी होती है। मतलब गर्म वायु हल्की होती है और ऊपर उड़ जाती है, और ठंडी वायु जो होती है वो सघन होती है और भारी होती है। इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। मतलब ठंडी वायु क्या होता है, नीचे में रहती है, और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है फैलकर। CO2 का बड़ा आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का अगर वॉल्यूम, आयतन बढ़ा हुआ है अर्थ पे हमारा, तो मौसम तथा जलवायु का अंतर हम लोग को देखने को मिलेगा। अतः वायुमंडल की संरचना, तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। कौन कौन आ गया? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। तो सबसे पहले दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। क्षोभ मंडल क्या है कि यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल जो है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मतलब हम जो सांस लेते हैं, हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं, वो क्षोभ मंडल में जो वायु उपस्थित रहती है उसी के दौरान हम लोग सांस लेते हैं। और जैसे मौसम की जो सभी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है, क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। कितनी होती है? 13 किलोमीटर। आता है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। मतलब क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को हम लोग समताप मंडल कहते हैं, और यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल कितना फैला है? क्षोभ मंडल फैला है 13 किलोमीटर तक। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? समताप मंडल को, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, उसका ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर फैला हुआ है। और हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श परत है। और ओजोन गैस की परत इसी मंडल में स्थित है। मतलब हवाई जहाज जो लोग उड़ाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाते हैं, और ओजोन गैस की परत इसी मंडल में स्थित है। आता है मध्य मंडल। तो यह समताप मंडल के ठीक ऊपर हुआ। मैंने ओजोन हो गया 13 किलोमीटर, समताप हो गया 50 किलोमीटर, मध्य मंडल हो गया 80 किलोमीटर। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर क्या होते हैं? जल जाते हैं। मतलब मध्य मंडल आपका हो गया, उसको कितना? 80 किलोमीटर। अब आता है वायुमंडल। तो इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है वायुमंडल में। और इसका जो औसत ऊंचाई होता है वो 80 से 400 किलोमीटर होता है। जैसे रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर जाती है। मतलब संचार तरंगे जो होती है रेडियो का संचार के लिए इसी परत का हम लोग यूज करते हैं। जो रेडियो तरंगे उत्पन्न होता है इसी तरंग परत द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर जाती है। अतः बहिर्मंडल, तो सबसे ऊपरी परत हो गया बहिर्मंडल। यह वायु की पतली परत होती है यहाँ। जैसे यहाँ हल्की गैस हीलियम, हाइड्रोजन इसी अंतरिक्ष में तैरती रहती है बहिर्मंडल में।
होता है तापमान क्या है। तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को हम लोग तापमान बोलते हैं। तापमान मापने का डिग्री सेल्सियस है। इसका इसका सैंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था? सैंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तथा चांद पर वायु नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं और पश्चिम से आने वाले पवन को हम लोग क्या बोलते हैं? पछुआ पवन बोलते हैं। और वायु दाब क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मतलब पृथ्वी के परत पर, पृथ्वी के सतह पर वायु द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को हम लोग वायु दाब बोलते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। मतलब अगर हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होता है जो एयर का प्रेशर होता है वो घटने लगता है। और समुद्र स्तर पर, सी लेवल पर वायु जो एयर प्रेशर होता है वो सर्वाधिक होता है और ऊंचाई जाने पर क्या होता है? यह घटते जाता है। क्या होता है? ये घटते जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। फिर अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है या निम्न दाब से बनाता है। मतलब जिस स्थान पे ज़्यादा तापमान होगा तो वहाँ क्या होगा? वायु गर्म होगी और वायु गर्म होगी तो ये गर्म होकर क्या होती है? वो हल्की होती है। तो गर्म होगी तो ऊपर उठेगी और ऊपर उठेगी तो वहाँ क्या, कौन सा दाब बनेगा? वहाँ निम्न वायु दाब बनेगा। कौन सा दाब बनेगा? वहाँ निम्न वायु दाब बनेगा। वहाँ निम्न वायु दाब बनेगा। क्योंकि वहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसी के साथ क्या होती है कि ठंडी हवा वहाँ उस जगह को भरती है। फिर कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। अरे सिंपल सी बात है, गर्म वायु हल्की होती है तो निम्न वायु दाब बनाएगी क्योंकि ऊपर उड़ जाएगी। और भारी वायु ठंडी होती है और ये भारी मतलब वायु ठंडी वायु क्या होती है? भारी होती है और भारी होती है तो ऊपर उठ नहीं पाती है तो वहीं वायु दाब बनाती है तो वो उच्च दाब वायु बनाएगी। उच्च दाब के कारण क्या होता है? स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च वायु दाब के कारण ही स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश का निर्माण होता है। अब आता है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। मैंने उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति क्या को हम लोग ही पवन कहते हैं। ये हो गया 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण हो गया। तो ये हो गया ध्रुव पूर्वी पवने, अधो ध्रुवीय निम्न दाब, सनातन पछुआ पवन, उष्ण उच्च वायु दाब। ये हो गया दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। ये मकर रेखा हो गया। ये भूमध्य रेखा के पास हो गया डोल्ड्रम। क्वेश्चन पूछता है कि डोल्ड्रम में कौन सा उष्ण कटिबंधीय हवा या शीतल हवा है? तो ये डोल्ड्रम हो गया। ये गर्म हवाएं बहती है, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं, यहाँ जो बोलते हैं। ये हो गया उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है। ये हो गया सनातन पछुआ पवन है। ये हो गया अधो ध्रुवीय निम्न दाब। ये हो गया ध्रुवीय पूर्वी पवन। ये हो गया उच्च दाब। उत्तर 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, 90 डिग्री उत्तर में भी ये हो गया उच्च दाब। ये 90 डिग्री दक्षिण में भी हो गया उच्च दाब। ये प्रमुख वायु दाब पेटियां हैं। ये हम लोग क्या कहते हैं? डोल ड्रम। इसको क्या बोलते हैं? डोल ड्रम। अब आता है स्थानीय अस्थायी पवने क्या है? तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, मतलब व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, मतलब व्यापारिक पश्चिमी और व्यापारिक पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। अस्थायी पवने जो होती है वो क्या होती है? निश्चित दिशा में क्या होती है? बहती रहती है, चलती रहती है। व्यापारिक पश्चिमी पवने। अब आता है यही व्यापारिक पश्चिमी, उत्तर पूर्वी में हो गया, ये हो गया दक्षिण पूर्वी में। अब आता है मौसमी पवने। तो ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसूनी पवने। फिर आता है स्थानीय पवने। एक हो गया अस्थायी पवने, एक हो गया स्थानीय पवने। तो ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। स्थानीय पवनें क्या होती है कि ये किसी छोटे क्षेत्र में गर्म या दिन में, तो छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, जिसे हम लोग स्थल एवं समुद्री समीर बोलते हैं। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। लू बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से वायु के बारे में अच्छी तरह से बताया। और जैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, समताप मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, मध्य मंडल का क्या काम है, समताप मंडल का क्या काम है, क्षोभ मंडल का क्या काम है, उच्च वायु दाब क्या है, निम्न वायु दाब क्या है, व्यापारिक पवनें क्या है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानें और अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें। और जो भी डाउट है वो कमेंट करें आप लोग, शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।